श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास लग चुका है। हम सभी को नियम जरूर बनाना चाहिए। तुलसी पूजन और दीपदान का जो है नियम हम सभी को बनाने से हमारे घर में सुख समृद्धि के साथ साथ माता लक्ष्मी और विष्णु नारायण की कृपा होती है। तो आज हम आपको वीडियो में शेयर करने वाले हैं तुलसी पूजन विधि और कौन सा पाठ और स्तोत्र पढ़ने से हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी। तो सबसे पहले आपके घर में जो तुलसी जी हैं उनकी पेड़ की पूजन की विधि। आप अपने थाली में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, लाल पुष्प और भोग लगाने के लिए कोई वस्तु और धूप बत्ती दिया आप दोनों टाइम में से किसी टाइम भी लगा सकते हैं, लेकिन शुभ जो है सायंकाल में ही अच्छा होता है। सुबह के टाइम में पूजा में आप अगरबत्ती धूप बत्ती जला सकते हैं। पूजन में हल्दी इसलिए इस्तेमाल करें ताकि आप जो भी आप समर्पित करेंगे तुलसी के पेड़ में, तो आपके तुलसी के पेड़ में किसी भी प्रकार के कीटाणु चींटी ना लगे जिससे पेड़ प्रभावित हो। तो बैक्टीरिया को मारता है हल्दी। तो हल्दी प्रतिदिन एक चुटकी जरूर तुलसी के पेड़ में माता रानी को समर्पित करें। और इस तरीके से पहले आप तुलसी के जो पेड़ है गमले को अच्छे से सजा लें, यानी उसमें या तो आप रंगोली बना लें या जो भी तुलसी का पेड़ है उसके नीचे थोड़ा सा रंगोली बना के बीच में आप रख सकते हैं। तुलसी के पेड़ में आप अगर छोटा सा लहंगा बना सके तो लहंगा बना लें, और या इस तरीके की चुनरी हो तो पूरी लपेट लें। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि तुलसी के माता के ऊपर चुनरी आपको तुलसी विवाह के ही दिन चढ़ाया जाता है। अभी तुलसी विवाह नहीं हुआ है माता रानी का, तो आपको कुंवारी कन्या के तरह ही माता रानी की पूजन करनी है। तो तुलसी का जो लहंगा है आप पहना सकते हैं। ऊपर से चुनरी जो ओढ़ाई जाती है वह हमें तुलसी विवाह के एकादशी के दिन ही हमको करना होगा। जिस दिन तुलसी विवाह होता है उसी दिन हमें चुनरी और सिंदूर लगाना चाहिए। पहले सिंदूर हमें नहीं लगाना चाहिए। विवाह के उपरांत ही हमें तुलसी माता को सिंदूर समर्पित किया जाता है। इस तरीके से पूजन सामग्री आप रख लें और थोड़ा सा जल, ज़्यादा जल ना डालें। जितना भी बड़ा आपका गमला हो उतना ही जल डालें। ज़्यादा जल डालने से क्या होगा कि पत्तियां जो है मुरझाने लगेंगी। गंगा जल डाल के तुलसी माता का जल से थोड़ा सा स्नान कराएं। और आपको कार्तिक मास में एकादशी और बृहस्पति के दिन पंचामृत स्नान थोड़ा सा करा सकते हैं आप। उसके बाद लाल कुमकुम, अक्षत, हल्दी का और लाल पुष्प जरूर समर्पित करें और पीला पुष्प। तो यहाँ मैं सभी पुष्प को समर्पित करने के बाद चना गुड़ का भोग लगाई हूँ। आप भोग में जो है किशमिश लगा सकते हैं, मिश्री लगा सकते हैं, चना गुड़ का भोग लगा सकते हैं, और आप मेवे का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपकी यथाशक्ति है भोग जरूर लगाएं। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी तुलसी माता के पेड़ की पूजन करते हैं उस वृक्ष से तुलसी की पत्ती बिल्कुल भी ना तोड़ें। अन्य अगर आपके घर में तुलसी पेड़ है तो उससे आप तोड़ सकते हैं, लेकिन जिस तुलसी माता की आप पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, उसमें से आपको बिल्कुल भी पत्तियों को नहीं तोड़ना है, क्योंकि हम उनकी पूजन कर रहे हैं तुलसी माता की। उसके बाद पूजन करने के बाद हमें उनका चरण, जो तुलसी की जड़ है उसकी मिट्टी को हमें अपने मस्तक से लगाना चाहिए और अन्य परिवारों को भी मस्तक पे जरूर लगाएं। इस तरीके से तुलसी पूजन करने के बाद यहाँ मैं शाम के समय दिया जलाऊंगी, और आप दोनों टाइम में से एक टाइम का नियम बना लें दीपदान का तुलसी के वृक्ष के नीचे। तो सायंकाल माता लक्ष्मी का समय होता है भ्रमण का, तो आप सायंकाल में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। सुबह धूप बत्ती या अगरबत्ती दिखा के घंटी बजा के पूजन करने के बाद तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करें, या आपको पुस्तक भी मिल जाएगी, आप गूगल पे भी ले सकते हैं, और नित्य कम पूजा प्रकाशन में भी तुलसी का जो है स्तोत्र का पाठ मिल जाता है। अगर तुलसी पाठ कर लेते हैं या तुलसी चालीसा का पाठ जरूर से जरूर नियम बना लें। प्रतिदिन सुबह या शाम की पूजा में तुलसी के पास बैठ के आप सभी जरूर करें, और एक माला मंत्र का जाप आप तुलसी माता का जरूर करें। मंत्र आप महालक्ष्मी का भी मंत्र कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप तुलसी की जो है तुलसी माता ओम महालक्ष्मी का भी मंत्र का आप बोल सकते हैं, ओम तुलसी नमः का भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद आरती तुलसी माता का जरूर से जरूर करें, क्योंकि आप जो पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, स्तोत्र करते हैं, तो बिना आरती की आपकी पूजा अधूरी होती है। तो कार्तिक मास की जो पूजा है वो निमित्त विष्णु भगवान, तुलसी माता और भगवान शिव की पूजन का विधान है जो है। तो इस तरीके से तुलसी माता भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, और हम सभी कार्तिक मास में जो एकादशी होती है तुलसी विवाह हम शालिग्राम से कराते हैं, क्योंकि शालिग्राम से तुलसी माता की, भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप है, तो तुलसी माता की पूजन होती है।
तो इस तरीके से गमले को सुसज्जित करने के बाद आप माता रानी के समक्ष बैठ करके आसन लगा करके पाठ को करें। उसके बाद प्रणाम करें, क्षमा प्रार्थना जरूर करें। इस तरीके से 1 महीने का नियम आप सभी तुलसी माता की पूजन का जरूर से जरूर बनाएं। और प्रतिदिन हम सभी को 5 परिक्रमा तुलसी माता की जरूर करनी चाहिए। परिक्रमा हम सभी को करने से आप मन में माता तुलसी का ध्यान और माता भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंत्रों को जाप करते हुए परिक्रमा करें। उसके बाद आप परिक्रमा सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दोनों टाइम तुलसी माता की पूजन होती है। शाम के समय आप दिया प्रज्वलित करें, दीपदान करें, सुबह उनका विधिवत विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद आप जो है घर में जो भी अन्य देवी देवता हैं उनकी पूजन का नियम आप बना के रखें, लेकिन साथ ही में तुलसी माता, जैसे हम नवरात्रि में नीम के पेड़ की पूजन करते हैं, सारे देवी देवता 9 देवियों विराजती हैं और हम उनकी पूजन करते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है। तो हमें अपने घर में सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य को बढ़ाना है, तो माता तुलसी की पूजन हम सभी महिलाओं को जरूर से जरूर करना चाहिए। कन्या जो भी विवाहित अकन्या है उन्हें भी तुलसी माता का पूजन जरूर करना चाहिए स्नान करके। यहाँ तक कि कार्तिक स्नान का महत्व है। कार्तिक स्नान आप अगर तुलसी पूजन आप जो है सूर्योदय से पहले कर लेते हैं कार्तिक मास में, तो ये सर्व उत्तम होता है। कार्तिक मास की पूजन जो होती है तुलसी माता की सुबह की, वह होती है सूर्योदय से पहले। तो अगर आप सूर्योदय से पहले करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। और आप सायंकाल में सूर्यास्त के समय स्नान करने के बाद या कपड़ा बदलने के बाद दिया जलाते हैं तो अति उत्तम। अगर 1 महीने का नियम आप कर लेते हैं तो आप निश्चित ही मान लीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी टिकने लगेगी, सुख समृद्धि प्रदान करेगी। और एक बात का ध्यान और रखिएगा, तुलसी माता अगर आप मेन द्वार पे रखते हैं तो सामने जूता चप्पल जो भी अन्य चीज़ें हैं, जो गंदगी वाली चीज़ें हैं, उसे बिल्कुल ना रखिएगा, क्योंकि आपकी माता लक्ष्मी आपके घर के बाहर प्रवेश करती हैं। और जूता चप्पल गंदगी जहाँ तुलसी माता रखती है वहाँ तो बिल्कुल ना रखिएगा। जूते चप्पल को एक बराबर एक साइड रखिएगा। सामने का जो द्वार है आपका साफ और स्वच्छ, जहाँ तुलसी माता होनी चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आप पूजन करते हैं तुलसी माता को ऐसी जगह रखते हैं जहां जूता चप्पल गंदगी है तो वो पूजा आपका सफल नहीं होगा। तो साफ स्वच्छता को ध्यान करते हुए माता तुलसी का श्रृंगार करते हुए और अच्छे से पूजन करें। माता लक्ष्मी से विनती करें, तुलसी माता से विनती करें। और कार्तिक मास में बृहस्पति, एकादशी, पूर्णिमा, इन दिनों तिथियों पर तुलसी माता का पंचामृत स्नान जरूर कराइएगा। इस तरीके से कार्तिक मास में आप सभी तुलसी पूजन का नियम जरूर बना लें और मैं भी अपने नियम बना के रखेंगे। इस तरीके से मैं भी आपको शेयर कर रही हूँ कि आप इस तरीके से सरल पूजा विधि तुलसी माता की कर सकते हैं। और बहुत सारी जुड़ी जानकारियाँ हम आपको डेली शेयर करते रहेंगे कार्तिक मास से। तुलसी माता, विष्णु पूजन, शिव उपाय, जो भी अभी षडानंद कार्तिकेय का जो उपाय है वो सब चीज़ें मैं आपको शेयर करती रहूँगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपको प्रतिदिन जानकारियाँ शेयर करना है कि भगवान शिव पर किस प्रकार से बिल्वपत्र और शमी पत्र समर्पित करना है, जिससे हमारी कोई भी मनोकामना है, सोमवार या आपका जो है प्रदोष हो गया, पूर्णिमा हो गया और मासिक शिवरात्रि हो गई, कैसे चढ़ाना है अगली वीडियो में आपको शेयर करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको तुलसी माता की पूजन विधि बताया है और आप लोग निश्चित ही तुलसी माता में प्रतिदिन हल्दी डालना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी तुलसी माता खिलखिलाएं, हरी भरी रहें। और जितनी हरी भरी तुलसी माता रहेंगी उतनी ही आपके घर में लक्ष्मी जो है प्रसन्न चित्त से रहेंगी और लक्ष्मी जो है बढ़ोतरी होगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा आप मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई जानकारियों को लेकर के आएँ और आप लोगों को भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो। मैं शिव महापुराण जो भी चीज़ें सुनती हूँ, ग्रहण करती हूँ, मैं आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्ते।